ठीक है, आज हम देखेंगे अपन क्लास 12th का चैप्टर 5 और उसी की एक्सरसाइज है 5D। उसका क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है और आपको इसमें क्या करना है, dy dx ज्ञात करना है ना, dy dx फाइंड करना है आपको। तो सबसे पहले लिख देंगे अपन dwr2x x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो सभी को पता है सबसे पहले पावर का होता है। पावर का कैसे होता है, पावर आगे जाती है और पावर में से कितना कम हो जाता है, 1 कम हो जाता है ना। तो पावर कौन है, 3 है, तो 3 आगे आ जाएगा और 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x² है ना भाई। पावर आगे आ गई और पावर में से कितना कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। 3 में से 1 कम होगा तो 2 आएगा ना, यहाँ पे तो 2 लिख दिया मैंने। आगे चलते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल रहेगा है ना। प्रोडक्ट रूल से मतलब फर्स्ट ऐसे कैसे ही करना है आपको, फर्स्ट ऐसे कैसे लिख दो और सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दो। सेकंड कौन है, y, तो y का हो जाता है क्या, हो जाता है dy dx, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, आपने किसको ऐसे कैसे रखा, फर्स्ट को ऐसे कैसे रखा था, y का क्या कर दिया, y का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ गया, dy dx आ गया। अब की बारी किसकी है, y को ऐसे कैसे रख दो आप लोग है ना, और किसका करोगे, x² करोगे तो x² क्या होता है, 2x होता है, पता होगा सभी को है ना। पावर आगे आ गया इसमें और पावर में से 1 कम तो x की पावर 1 है ना। मानना नहीं दे रखा, नहीं लिखा मैंने, पर इसका मतलब यहाँ 1 है, ठीक है। प्लस यहाँ भी है ना, ये देखो x² ऐसे कैसे, y का क्या dy dx, फिर y ऐसे कैसे, x² क्या होता है, x² का सबको पता, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से कितना कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा। तो 1 लिखने से कोई मतलब भी नहीं है, तो मैंने यहाँ लिखा भी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल रहेगा है ना। यहाँ भी क्या लगेगा आपके, प्रोडक्ट रूल, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट ऐसे कैसे, फर्स्ट ऐसे कैसे, अच्छा इस y² का हो जाएगा, तो इस y² का तो पावर आगे आ जाएगी, y² क्या हो जाएगा, पहले y का इस पहले पावर का करते हैं, पावर आगे आ जाएगी, तो पावर आगे आ जाएगी मतलब 2y हो जाएगा, पावर में से 1 कम हो जाएगा, पावर आगे आ गई, ये लो पावर आगे आ गई और पावर में से कितना कम कर दो, 1 कम कर दो, तो 2y और 2 में से 1 जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 2y लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी यहीं रुकना, अभी क्या करना आपको, देखो आपने क्या किया, फर्स्ट ऐसे कैसे रखा, सेकंड का क्या था, 2y का क्या हो जाएगा, सॉरी y² क्या हो जाएगा 2y। अब इस y का भी करना है, तो y का क्या हो जाएगा dy dx, ठीक है। अभी यहीं रुकना है। अभी आपने क्या किया, फर्स्ट को ऐसे कैसे रखा था, आपने इस अकेले y² किया था। अकेले y² से मतलब ऐसा था कि पावर आगे आ जाती है और पावर में से 1 कम हो जाता, तो कितना 2y बचेगा, लेकिन साथ में इस y का भी करना आपको, तो इस y का क्या हो जाता, dy dx हो जाता, तो मैंने वही लिखा, ठीक है। आगे जाते हैं, फिर प्लस y² ऐसे कैसे है ना, और इस x का हो जाता है 1, तो लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 लिख भी देंगे अपन तो 1 का मल्टीप्लाई y² में करेंगे तो y² ही आएगा, ठीक है। आगे जाते हैं प्लस, अब यहाँ देखते हैं अपन, यहाँ क्या, यहाँ भी पहले पावर आगे आ जाएगी, पावर में से 1 कम हो जाएगा, तो 3y² और y का हो जाएगा dy dx और बराबर में 81 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग एक काम करो, जमा ले तो थोड़ा सा इसको, 3x² प्लस x² dy dx। एक काम करते हैं, सुनना ध्यान से, इधर जितनी भी dy dx वाली टर्म्स है उसको यहीं पे रख लेते हैं अपन ना, इस साइड रखते हैं भाई। ये dy dx वाली टर्म थी, एक और ये है, प्लस इसको जमा दूंगा मैं 2xy dy dx, फिर एक और क्या है 3y² dy dx है ना। ये dy dx वाली टर्म्स है तीनों, देखो यहाँ पे तीनों पद काय के, dy dx के यहाँ पे, तो तीनों पद मैंने यहाँ लिख दिए, ठीक है। आगे जाते हैं, बिना dy dx वाली टर्म्स को उधर भेज देता हूँ मैं, तो देखना है प्लस का y² उधर काय में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा है ना। उसी प्रकार देखो यहाँ पे 2xy है, चलो एक काम करते हैं, इसको ले जाते पहले, ये प्लस का 3x² उधर काय में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा है ना। फिर उसी प्रकार 2xy है तो उधर काय में चला जाएगा, ये भी माइनस में चला जाएगा, ठीक है। आगे क्या करना आप लोगों को, यहाँ से कौन कॉमन जा रहा है, dy dx कॉमन जा रहा है, तो dy dx से मैंने यहाँ से कॉमन निकाल दिया, क्या बचेगा, x² प्लस 2xy प्लस 3y²। अच्छा यहाँ ज़्यादा तो क्या कर सकते हैं अपन, माइनस चिन्ह कॉमन निकाल सकते हैं, तो माइनस चिन्ह को बाहर निकाल दिया, y² प्लस 3x² प्लस 2xy है ना। आपको काय की वैल्यू फाइंड करनी है, काय का मान निकालना, dy dx का निकालना, तो dy dx के इनटू में कौन है, ये पूरी प्रोसेस है ना, ये पूरी चीज़ है dy dx के इनटू में, तो इनटू कहाँ चला जाएगा, उधर वाले के बटे में चला जाएगा है ना। तो ये ऐसा कैसे लिख दिया, और बट्टे में क्या चला जाएगा, x² प्लस 2xy प्लस 3y², ठीक है। आपका आंसर है ये, एक बार मैं मिला लेता हूँ, ठीक है।
3x² प्लस 2xy प्लस 3x, एक मिनट, कहीं गलती हो रही है क्या इसमें? नहीं हो रही है, ठीक है, आपका आंसर ठीक है, यही है। ओके, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ भी लिख देना आप लोग dWr2x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ प्रोडक्ट रूल रहेगा ना, फर्स्ट ऐसे कैसे, और y का हो जाएगा dy dx, है ना, प्लस फिर y ऐसे कैसे, है ना, फर्स्ट ऐसे कैसे, सेकंड का क्या था, y सेकंड क्या था, y था, y का हो जाता dy dx, फिर आपके y ऐसे कैसे रहेगा, और x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1, लिखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बराबर e की पावर x, मेरे लिए तो x ही है ना, तो e की पावर x क्या होता है, e की पावर x, x की जगह पे क्या आ रहा है यहाँ, x माइनस वाई आ रहा है, तो मैंने x माइनस वाई यहाँ लिख दिया ना। भाई फॉर्मूला होता है मेरे पास, है ना, dy dx e की पावर x बराबर e की पावर x होता है, ठीक है। अभी यहीं रुकना है, अभी इसकी पावर का करना है, पावर क्या है इसकी, x माइनस वाई, है ना, तो x माइनस वाई का भी अपने को यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। इसको ऐसा कैसे लिख दिया मैंने, x dy dx प्लस y बराबर e की पावर x माइनस वाई से कैसे। अब आप लोगों को पता होना चाहिए x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 और इस y का होता है dy dx, है ना, फिर ये ऐसे कैसे x dy dx चलने दो, ऐसे कैसे प्लस y ऐसे कैसे। अच्छा, इस e की पावर x माइनस वन माइनस वाई का इंटू पहले 1 में हो जाएगा, फिर dy dx में हो जाएगा ना, तो पहले e की पावर x माइनस वाई का मल्टीप्लाई काय में करता हूँ मैं, 1 में करता हूँ, तो ऐसे कैसे आ जाएगा, है ना। फिर इसी e की पावर x माइनस वाई का इंटू मैं काय में कर दूंगा, यहाँ dy dx में कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा e की पावर x माइनस वाई और पीछे क्या हो जाएगा dy dx। अब अपन करते आ रहे वही करना है भाई, dy dx वाली सारी टर्म्स को एक साइड रख दो, तो पहले यहाँ क्या था, x dy dx था, उधर से ये पूरी टर्म dy dx की टर्म में काय में नेगेटिव, तो इधर काय में आ जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी इधर आके, है ना, तो e की पावर x माइनस वाई वो क्या हो जाएगा dy dx। इधर क्या बच गया, ओनली e की पावर x माइनस वाई बच रहा है, बचने दो इसको, है ना, इसका हाथ ही नहीं लगाना। यहाँ से कौन बचा, प्लस का y, इधर ट्रांसफर कर दो, काय में चला जाएगा माइनस, है ना। देखो dy dx वाले सारे टर्म्स को मैंने एक साइड कर दिया और बिना dy dx वाले टर्म्स को मैंने एक साइड कर दिया। अब यहाँ से कौन कॉमन जा रहा है, यहाँ से कॉमन जा रहा है, dy dx से कॉमन जा रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, ax प्लस e की पावर x माइनस वाई बराबर में चल ही रहा है ना। हमको dy dx का मान निकालना है, इसलिए अपन क्या करेंगे, dy dx बराबर, भाई ये जो इंटू का है उधर कहाँ चला जाएगा, अपोन में चला जाएगा, तो इधर पहले इसको लिख देते हैं e x माइनस वाई और माइनस वाई, इसके बटा में क्या जाएगा, x प्लस e की पावर x माइनस वाई, है ना। ध्यान देना, बट यहाँ पे जो आपके आंसर दिया है सॉल्यूशन में, आपके आंसर शीट में जो भी है, ध्यान देना यहाँ पे e की पावर x माइनस वाई को किसके बराबर बता रखा है, यहाँ पे x y के बराबर, है ना, तो आप लिख देना यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, है ना। तो यहाँ मैं e की पावर x माइनस वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ, एक्स वाई लिख सकता हूँ, तो एक्स वाई लिख दिया मैंने, पीछे माइनस वाई, है ना, फिर यहाँ पे x ऐसा कैसे, फिर प्लस। अच्छा, यहाँ भी ये किसके बराबर में, ये किसके बराबर में, यहाँ पे एक्स वाई के बराबर, तो मैंने क्या लिख दिया, एक्स वाई लिख दिया, है ना। आइए क्या इन लोगों ने यहाँ पे y कॉमन निकाल दिया, y कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बच गया, x माइनस वन, यहाँ से x कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बच गया, x प्लस वाई, ठीक है। आपका आंसर यही है, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, है ना, x कॉमन निकाल दिया तो 1 बचेगा यहाँ, ठीक है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, है ना, कुछ अलग ही कलाकारी अपन लोगों को इस बार इस सवाल में करना है, ठीक है। 2 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन दोनों फॉर्मूलों का यूज आपको इस सवाल में करना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे लेट लिख दिया, लेट मतलब माना, एक्स की जगह पे क्या मानोगे इस बार आप, साइन थीटा रखोगे, और वाई की जगह पे क्या रखोगे, साइन फाइव, ठीक है। एक्स की जगह पे क्या रखोगे आप, साइन थीटा, यदि इसे थीटा का मान निकालते हो तो ये साइन इधर चला जाएगा, काय में चेंज हो जाएगा, इन्वर्स में, तो साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा, तो मैंने थीटा बराबर क्या कर दिया, साइन इन्वर्स एक्स। ठीक उसी प्रकार यदि आप y बराबर क्या मान रहे हो यहाँ पे, साइन फाइव, यदि आप फाइव की वैल्यू निकालोगे तो साइन इधर काय में चेंज हो जाएगा, इन्वर्स में, तो साइन इन्वर्स y हो जाएगा। अब भाई आपने जो माना वो लिख दो यहाँ पे, √1 माइनस एक्स की जगह पे क्या लिखना आपको, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
√1 - y² y की जगह पे साइन स्क्वायर फाइव बराबर ए ऐसे कैसे एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे अपन, एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे अपन साइन थीटा, है ना, माइनस लग रहा माइनस लगा दिया, वाई की जगह पे क्या लिख देंगे अपन साइन फाइव ब्रैकेट बंद। सभी को पता होना चाहिए भाई ये आइडेंटिटी होती है 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, है ना, पढ़ा होगा 10th में। यहाँ क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर फाइव हो जाएगा, है ना, बराबर ए, ये इसको ऐसा कैसे लिख दो आप लोग, ये थीटा है सॉरी यहाँ पे ना, एक्स की जगह पे क्या लिखना था आपको साइन थीटा, थीटा ए साइन थीटा, ठीक है, ये साइन फाइव ऐसे कैसे। अब सबको पता है इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा ओनली यहाँ पे कोस थीटा बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा कोस फाइव बचेगा बराबर ए साइन थीटा माइनस साइन फाइव, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है कोस ए प्लस कोस बी, ए की जगह पे क्या आ गया थीटा आ गया और बी की जगह पे क्या आ गया फाइव आ गया, ए की जगह पे क्या आ गया थीटा आ गया, है ना, ए की जगह पे क्या है आपके पास थीटा आया और बी की जगह पे क्या है फाइव आ गया। तो ये इस फॉर्म में, तो अपन इस फॉर्म में खोल देंगे इसको, तो देखना है जहां जहां भी इस फॉर्मूले में ए है वहां पे थीटा रख दो, जहां जहां बी है वहां फाइव रख दो। तो क्या है आगे 2 कोस, भाई एक ए की जगह पे क्या है थीटा, थीटा प्लस बी की जगह पे क्या है 5/2, ठीक है। फिर आए कोस, है ना, या कोस ए की जगह पे थीटा और बी की जगह पे -5, तो ए की जगह पे थीटा -5/2, ठीक है। फिर बराबर आगे ए, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है। आगे ध्यान देना साइन ए माइनस साइन बी, तो नीचे वाला फॉर्मूला जहां भी ए है उसकी जगह थीटा, जहां बी है उसकी जगह 5, तो यहाँ भी 2 साइन थीटा -5/2, फिर ब्रैकेट बंद, फिर कोस थीटा प्लस 5/2, फिर ब्रैकेट बंद, और ये पूरा मैंने बंद कर दिया ब्रैकेट, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे इस 2 से 2 कैंसिल, अच्छा इस पूरी टर्म से ये पूरी टर्म चल गई है ना, बचा क्या मेरे पास कोस थीटा -5/2 बराबर यहाँ पे a मल्टीप्लाई साइन थीटा -5/2, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे कोस थीटा -5/2 इसके बट्टे में ये ए के इंटू में कौन है पूरी ये चीज है, क्या है ये साइन थीटा -5/2, इसको इधर बट्टे में ले आता हूं तो क्या हो जाएगा साइन थीटा -5/2 बराबर में क्या बच जाएगा ए बच जाएगा। अब सभी को पता होना चाहिए एक मिनट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं चेक करता हूं, दिख रहा है, ठीक है। कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोस अपॉन साइन होता है कोट, तो क्या हो जाएगा कोट थीटा -5/2, ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है ए चल रहा है, पता है ना सभी को। कोस अपॉन साइन क्या होता है कोस थीटा, ये थीटा है कोस का थीटा, ये साइन का थीटा है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा होता है, तो थीटा की जगह पे क्या आ रही पूरी ये चीज आ रही, तो मैंने वही लिखा है। अब ध्यान देना थीटा ऐसे कैसे माइनस थीटा ऐसे कैसे -5 ऐसे कैसे, अपॉन में 2 चल ही रहा है। अच्छा ये कोट इधर काय में चेंज हो जाएगा इनवर्स में, तो कोट इनवर्स ए, है ना। अब ध्यान देना है थीटा -5, अब ये जो अपॉन का 2 इधर काय में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना। अब आप लोग एक काम करो, थीटा क्या था मेरे पास, थीटा क्या था साइन इनवर्स एक्स माइनस, अच्छा फाई क्या था, फाई क्या निकाला था मैंने साइन इनवर्स वाई बराबर में क्या चल रहा है 2 कोट इनवर्स ए। अब इसका DWR2x कर दो, मतलब x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो सभी को पता है भाई इसका जो होता है साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है 1/रूट के अंदर 1 - x² होता है ना, फिर माइनस, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x लिख दिया। अब साइन इनवर्स वाई का क्या होता है 1/रूट के अंदर 1 - y², है ना, लेकिन साथ में क्या इस y का भी तो होगा, तो इस y का क्या हो जाएगा dy/dx बराबर में क्या हो जाएगा भाई, ये तो पूरी चीज कांस्टेंट में लिए 0 हो जाएगा इसका, तो है ना। अब ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, सुनना इधर कि अपने को ये dy/dx वाला टर्म ये रख देते हैं, तो 1/रूट के अंदर 1 - y² dy/dx। अब एक काम करो पूरी टर्म उधर काय में चली जाएगी माइनस में चली जाएगी, तो 1/रूट के अंदर 1 - x², इस माइनस से माइनस कैंसिल, है ना। आपको किसकी वैल्यू निकालना dy/dx की निकालना, तो dy/dx की वैल्यू निकालना है, तो ध्यान देना अब ये अपॉन का उधर काय में चला जाएगा, ध्यान देना
अपोन का उधर का में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या होगा आपके 1 माइनस वाई ऊपर 1 माइनस वाई स्क्वायर ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपका आंसर यही है, यही प्रूव करना था आपको। देखो आ गया है, ठीक है। ठीक है, यही सवाल था आपका, आ गया होगा सभी को, समझ में नहीं आया तो आप डबल वीडियो देखना। ठीक है, मैंने यहाँ पे सबको पता, थीटा क्या था मेरे पास, साइन इनवर्स एक्स था, फाई क्या था मेरे पास, साइन इनवर्स वाई था, है ना, यहाँ पे ये चल ही रहा। अच्छा, साइन इनवर्स का एक्स क्या होता है, 1/√1 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके थीटा का भी करते हैं हालांकि, पर तो एक्स की क्या होती है, एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 लिखने से कोई मतलब ही नहीं था मुझे, फिर माइनस लग रहा, माइनस लगा दिया। साइन इनवर्स वाई क्या होता है, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ एक्स था, यहाँ एक्स था तो मैंने एक्स लिखा था, यहाँ वाई है तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, वाई कर दिया मैंने। लेकिन इस वाई का भी तो होगा, तो इस वाई का क्या होता है, डी एक्स होता है, और इस पूरे का 0 हो जाएगा, है ना। अब करना है क्या अपने को, ये वाली टर्म मैंने पूरी यहाँ रख दी, ये पूरी टर्म पॉजिटिव है, उधर का में चली गई नेगेटिव हो जाएगी पूरी उधर जाके, है ना। तो इस माइनस से माइनस कैंसिल। अब अपने को क्या चाहिए, डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो सबको पता है ये जो अपोन का उधर इंटू में जाएगा, है ना, तो इंटू में जाएगा तो यहाँ रहेगा ये, तो तुम्हें सबको पता होगा इसे, इतना में सबको आता है भाई, ये रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर ऊपर रहेगा और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे रहेगा। ठीक है, आपको ये प्रूव करना था, ये आएगा।